अच्छा, थोड़ा माइनर पे आते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इस बार हमको माइनर के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। माइनर इस बार हमें मेजर के ही जैसे देखने को मिले। तो ये जो माइनर वाला सब्जेक्ट होता है, ये स्टार्ट से ही आप प्रिपेयर कर रहे थे या लास्ट में आपने प्रिपेयर किया था, और इसके लिए क्या आपने स्ट्रेटजी बनाई थी? उसके बारे में तो सर मैं कहूँ ना तो मेड के मैं छोड़ नहीं वाला था पूरा तरह ओके। से। लेकिन लास्ट में फिर जैसे कि राज सर ने पढ़ाया था रैंकर बेस में, मैंने कहा कि करते हैं। हर दिन जनवरी से स्टार्ट किया, हर रोज एक एक घंटा कर रहा था। और मैं कहूँ वो मेड के इतना आया ना कि वहीं से रैंक बन गया। और ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत, मतलब कि कहो ना कि पूरी केमिस्ट्री थी ना, वो एक ऐसा गेम चेंजर रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जिडिशियंस आर अनस्टॉपेबल, और ये देखने को मिल रहा है हमें इस बार फिर से जी पैट 2026 के रिजल्ट में भी। आज ऐसे ही हम एक नए अनस्टॉपेबल जिडिशियन के साथ आपको मिलवाने वाले हैं। आज हम मिलेंगे मनन गज्जर से, जिन्होंने इस जी पैट के एग्जामिनेशन में अचीव किया हुआ है 45 रैंक। सो मनन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सर। मनन, कहाँ से आप हैं और कहाँ से आप फार्मेसी कर रहे हैं? थोड़ा अपने बारे में पहले बताइए। तो मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। हम्म। और मैं अहमदाबाद में एलजे यूनिवर्सिटी आई, वहां से मैं फार्मा बी फार्म किया। ओके। सो मनन, कब आपने डिसाइड किया था कि नहीं, आपको भी जीपैट या नाइपर जो एग्जामिनेशंस होते हैं इनकी प्रिपरेशन करनी है? और कैसे आप जीडीसी के साथ जुड़े, कब आपने ज्वाइन किया? वैसे तो सर मेरा 25 में ही कंप्लीट हो गया था, मैं हम्म। पास आउट हूँ। ओके। लेकिन उस साल कुछ पर्सनल रीजन की वजह से दिया था, लेकिन प्रिपेयर किए भी नहीं दे दिया ओके। था। और फिर ऐसा लगा कि अगर करना ही है तो फिर प्रॉपर रैंक लाके और अच्छी कॉलेज से ही करें, इसलिए ये 1 ईयर का ड्रॉप लेने का डिसाइड किया। ओके। बस उसी के साथ देखा, यूट्यूब पे देखा, और जीडीसी क्लासेस के सारे सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे थे। हम्म। और वहीं से डिसाइड किया कि अगर करना ही है तो फिर बेस्ट से ही करें, ताकि बेस्ट रिजल्ट आए। ओके। सो उसके बाद आपने 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन किया? नहीं वैसे तो सर, हाँ मैंने रैंकर बैच ज्वाइन किए थे ओके। यहाँ से। तो वहां तक मैंने यूट्यूब से और सेल्फ स्टडी की थी। ओके। सो उसके बाद आपने ज्वाइन किया रैंकर बैच, और इस रैंकर बार का बैच। रैंकर बैच अपना बिल्कुल बहुत बेहतरीन चला, क्योंकि जैसे ही पता चलता है एनबीएमएस हाँ। नया एग्जामिनेशन डेट इस बार पूरी तरह से चेंज हो रही है। उसके बाद रैंकर बैच 1 जनवरी से अपने स्टार्ट हुआ था। और वो कह सकते हैं हम कि ऐसा चला, क्योंकि उस समय जब हमको पता था ना कि अभी एग्जाम बहुत पहले है, तो हमारा फोकस बढ़ जाता है और हम कंसंट्रेट ज्यादा कर पाते हैं। वो कैसा ज्यादा चला प्रेशर था क्लासेस? वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे कैसा जो लगा आपको ज्यादा एक्सपीरियंस? प्रेशर था, क्योंकि सर पूरा शाम और रात सब क्लासेस ही चले जाते थे, 5 6 क्लासेस तो हो ही जाते थे। सेल्फ स्टडी करता था तो दोपहर तक 4 5 बजे तक है ना, माइंड पूरा सेचुरेट हो जाता था। लेकिन यहाँ तो शाम को फिर से क्लासेस चालू होते थे, तो ज्यादा पुश किया ओके। इसने। चलो, बहुत बढ़िया। सो मनन, एज अ ड्रॉपर, अब इसको ड्रॉपर बोले, रिपीटर बोले, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 1 साल का गैप ले रहे होते हैं, उनको ये ज्यादा प्रेशर होता है कि भाई अगर इस साल भी अगर हम नहीं कुछ अच्छा कर पाए हम्म। तो हमारा पूरा ईयर वेस्ट होने वाला है, ईयर बेकार हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर था, इसको आपने कैसे हैंडल किया? और आप क्या बोलेंगे जो भी रिपीटर होते हैं, जो शायद किसी वजह से उनका भी अच्छी रैंक नहीं आ पाई हुई होती है, या फिर जो चाहते हैं कि नहीं 1 साल रुक करके ही लेकिन अच्छे कॉलेज से अगर हम करते हैं, तो आप इस तरह के मैसेजेस में आप क्या बोलना चाहेंगे? वैसे तो स्टार्टिंग में ड्रॉप लेने से पहले मैं भी काफी कंफ्यूज था, क्योंकि 1 साल ड्रॉप ले और फिर अच्छा रैंक ना है जैसा एक्सपेक्ट किया हो, तो फिर रिग्रेट ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपको अंदर से लगता है कि नहीं, पूरा कर पाएंगे हम, हम्म। मतलब कि मैं कहूँ ना तो जितना 4 साल बीफार्म में मैंने नहीं पढ़ा ना, उतना मैं ड्रॉप ईयर में उतना पढ़ा हूँ। अगर ये ऐसी आपको अंदर से इच्छा है कि नहीं का हो जाएगा, तो ले लेना चाहिए। बाकी कोई भी कुछ भी कहे, बहुत नहीं सुनने का। बिल्कुल। हमें जो लगता है हम कर पाए वो हमें ही पता है, दूसरों को नहीं पता है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी कितनी है। और ज्यादा जितना ज्यादा पुश करोगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा लिमिट। ओके। बस ऐसे ही मैंने ले लिया था ड्रॉप। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा मनन, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे रुकावटें आती हैं, कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स आते हैं, बहुत बार मतलब ऐसी चीजें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं। आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस थे जो इस पूरे आपने इस जर्नी में देखा, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया था? जैसे कि स्टार्टिंग से किया था, मार्क्स आते ही नहीं थे।
वो तो सबको पता है कि मैंने 3 से 4 महीने तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहा था कि पीछे आएंगे पीछे आएंगे, पीछे मार्क होंगे होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगे कि कितना भी पढ़ लिया है, पूरा टॉपिक भी आ चुका है, फिर भी आप कहीं ना कहीं फंसोगे वहां पे एमसीक्यू में। वो जितने एमसीक्यू आप करते रहोगे ना उतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि टिके रहना चाहिए। ओके। ज्यादातर क्या करते हैं, 3 4 महीने किया, मार्क्स नहीं आए, फिर ड्रॉप कर देते हैं, और वहीं पे गलती होती है। अगर उन लोगों ने 1 2 महीना और खींच लिया होता ना, तो फिर वो बहुत ज्यादा मार्क। और वही चैलेंजिंग रहा था कि लंबे समय तक टिके रहना, मार्क भी नहीं आ रहे फिर भी कर देते रहो। चलो, क्योंकि वो और कहते हैं ना। आने के बाद भी मेरे तो बहुत हो रहे थे, मतलब कि एक हफ्ता अच्छे मार्क आए, दूसरे हफ्ते चले डाउन हो जाते हैं। लगता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता कि गलत क्या कर रहे हैं। ओके। और वो कहते हैं ना कि जिडिशियंस का एक स्लोगन अभी बन चुका है कि रुकना मना है। आप हाँ, रुक नहीं सकते हैं। और वही आपने फॉलो किया। सही ओके। बराबर है। मनन, तो थोड़ा साथ में अभी हम लोग प्रिपरेशन पे, आपने स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह भी कुछ पढ़ी हुई थी, या सिर्फ आप टेक्स्ट बुक अपना जो मॉड्यूल्स है और क्लासेस के ही भरोसे थे, अपनी खुद नोट्स जो बनाई थी आपने? सेल्फ स्टडी स्टार्टिंग में की थी, तो कोलोजी मैंने केडी त्रिपाठी से की थी। और मैंने कहो ऐसे मेजर सब्जेक्ट थे उसके, मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, खुद के ही नोट्स थे। मतलब कि मैं कहूँ मेरा खुद के मॉड्यूल बन गए थे हैंड रिटन, और मैं उसी में से ही पढ़ रहा था। और ओके। बाकी जो जो कुछ नया इंक्लूड हो उसमें मैं इंक्लूड करता जा रहा था। ओके। और बाकी मैं पीछे रिवीजन और जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए थे वो सब रैंकर बेच में ज्वाइन हुए से वहां से ज्यादा बूस्टअप हो गया। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मनन, अभी लास्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के। हम क्वेश्चन करते हैं, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमारे हमने किए 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किए, उसमें से कुछ गलत होते हैं। स्टार्ट में तो बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, लेकिन वो जो गलत क्वेश्चन है, क्या आपने उनकी एनालिसिस की थी, कहाँ गलतियां हम कर रहे हैं, और आप कितने क्वेश्चंस करते थे एक दिन में लगभग? हाँ, एनालिसिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप वही ना वही गलती रिपीटेड करते जाओगे ना, तो फिर वो 110% फाइनल एग्जाम में होगी वही गलती। तो मैंने एंड में लास्ट में 2 to 300 डेली करता था। हम्म। और मॉडल पेपर एक सुबह और एक शाम को मॉडल पेपर, और बीच में जो महा मैराथन वो सब चल रही थी, वो सब मैं देखता रहता था। ओके। और इस तरह से की थी प्रैक्टिस। इस तरह से आपने किया। अच्छा, हम्म। रिविजन्स पे आते हैं। आपने अपने रिविजन्स कैसे प्लान किए हुए थे? आपका रिवीजन स्ट्रेटजी क्या हुआ करती थी? क्वेश्चंस के थ्रू करते थे या नोट्स पढ़ते थे? स्टार्टिंग में जब कंसेप्ट बिल्ड कर रहा था तब एमसीक्यू बहुत कम किए थे। मतलब कि ऐसा था कि महीने में 2 हफ्ते प्रॉपर पढ़ो, और बाद बाकी के 2 हफ्ते जो पढ़ा है वही रिवीजन करने का। ओके। ऐसे ऐसे एक बार सब पूरा कंसेप्ट बिल्ड हो गया ना, फिर तो बहुत फास्ट रिवीजन होने लगा। मतलब कि हम्म। 10 15 दिन में पूरा जीपीएट का सिलेबस हो जाता था रिवीजन। एक बार प्रॉपर हो जाए, मतलब कि स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ओके। अगर स्टार्टिंग में फास्ट करोगे तो फिर आखिर में प्रॉब्लम होगी। ओके। सो मनन का जो स्टडी रूटीन हुआ करता था, स्ट्रेटजी होती थी, तो आप क्या डेली टारगेट बनाते थे, टारगेट बेस्ड स्टडी थी, या प्रॉपर आप आवर्ली स्टडी करते थे कि नहीं इतने घंटे पढ़ने हैं, कुछ ऐसा? नहीं, मतलब कि अलॉट किया था कोई दिन के, हर रोज 2 सब्जेक्ट करता था। ओके। और ऐसा अल्टरनेटिव, मतलब कि आज मंडे को 2 सब्जेक्ट किए तो ट्यूसडे को दूसरे 2 सब्जेक्ट, फिर ऐसा ओके। अल्टरनेटिव करता था। और संडे को 1 2 माइनर सब्जेक्ट, और एमसीक्यू प्रैक्टिस, और पूरा वीक का रिवीजन, इस तरह से। मतलब कि टाइम नहीं देखने का, जो जितना टाइम लगे उतना, पर ओके। वो उस दिन में वो टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए पूरा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा माइनर पे आते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जैसे इस बार हमको माइनर के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देखने को मिले थे, माइनर इस बार हमें मेजर के ही जैसे देखने को मिले। तो ये जो माइनर वाला सब्जेक्ट होता है, ये स्टार्ट से ही आप प्रिपेयर कर रहे थे, या लास्ट में आपने प्रिपेयर किया था, और इसके लिए क्या आपने स्ट्रेटजी बनाई थी? उसके बारे में तो सर मैं कहूँ ना तो मेडकेप में छोड़ने ही वाला था पूरा तरह ओके। से। लेकिन लास्ट में फिर, जैसे कि राज सर ने पढ़ाया था रैंकर बैच में, मैंने कहा कि करते हैं। हर दिन जनवरी से स्टार्ट किया, हर रोज एक एक घंटा कर रहा था। और मैं कहूँ वो मेडकेप इतना आया ना कि वहीं से रैंक बन गया। और ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत, मतलब कि कहूँ ना कि पूरी केमिस्ट्री थी ना, वो एक ऐसा गेम चेंजर रहा था। ओके। तो केमिस्ट्री ने आपको यहाँ पे बिल्कुल इतनी अच्छी रैंक तक लेकर के गया, क्योंकि हाँ, केमिस्ट्री इन क्योंकि जनरल क्या होता है, स्टूडेंट्स हाँ, केमिस्ट्री से दूर भागते हैं और केमिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं, और आपने उसी पर ही फोकस किया, और उसी का ही हाँ, रिजल्ट भी हमको यहाँ पे देखने को मिल वैसे गया। भी मुझे भी 11 12 में पढ़ा था। मतलब कि कंसेप्ट अगर एक एक पढ़ते हैं, जैसे अकेले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ी तो आ जाता है, लेकिन जब पूरा सब आता है ना फिर कंफ्यूज हो जाता है। ओके। इसलिए ज्यादा करना पड़ा था ऑर्गेनिक, लेकिन पता था कि ये यहाँ पे जब सारे लोग छोड़ने वाले हैं ये सब।
ये हार्ड करेक्ट। है इसलिए छोड़ेंगे, अगर वही करेंगे, अगर थोड़ा भी कर लेंगे और एक दो क्वेश्चन भी आ जाएंगे ना, तो रैंक अच्छा सा खासा हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। सो मनन, अपनी तरफ से क्या मंत्र देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किन गलतियों से अगर हम नहीं करते, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं की जाएं अगर, तो एक अच्छी रैंक लाई जा सकती है। मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले सारे डिस्ट्रैक्शन दूर कर देने चाहिए, मतलब कि मैं सोशल मीडिया से दूर था, ओके। क्योंकि वहां पे बहुत है ना, मतलब कि आपने, मेरा बहुत बार बीच में होता था कि एक हफ्ता पूरा पढ़ा, फिर थोड़े भी डिस्ट्रैक्ट हुए ना, तो फिर है ना ऐसा बहुत बेचैनी हो जाती थी। हम्म। फिर से रिदम में आने में देर लगती थी, इसलिए हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे और लगातार करते रहिए। कुछ भी हो जाए रुको मत, नहीं नहीं, बिल्कुल क्योंकि बहुत अभी नहीं तो बढ़िया। बाद में तो, अब अभी नहीं तो बाद में रिजल्ट दिखने को मिलेगा ही। करेक्ट है, और बहुत मॉडल बढ़िया। पेपर में भी रैंक में भी प्रॉब्लम था ही, मतलब कि उसमें तो हर बार होता था, कितना भी अच्छे कर ले आता ही नहीं था रैंक तो। नहीं नहीं, लेकिन लास्ट में अल्टीमेट जो हमको हाँ चाहिए था जिस एग्जामिनेशन में, वहां पे हमने रैंक लाई, क्योंकि वही हाँ। एक्चुअल मैटर करता है। वहां पे हम पहुंच पाए। थैंक यू सो मच मनन, आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी इस जर्नी की बातों को शेयर किए, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप सो कि आप जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन देने वाले हैं नाइपर का, वहां भी आप एक और अच्छी रैंक के साथ उसको भी क्वालिफाई करें, और अपने ड्रीम नाइपर, अपनी ड्रीम जो भी आपका फील्ड है जहां आप जाना चाहते हैं, आप वहां पहुंचे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मनन।